जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी काम कर रहे होंगे उसमें पूरी ईमानदारी से व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे दो वैकेंसी के बारे में। यूपी पुलिस 60,244 के बारे में बात करेंगे। जितने भी आपके पॉइंट हैं या जो आपके द्वारा पूछे जाते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में ही बात करेंगे यूपीएसआई वैकेंसी के बारे में, कितने पद आ सकते हैं, कब तक वैकेंसी आ सकती है, या अब हम लोगों की यहाँ से पढ़ाई की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और आप सब कह रहे थे कि भाई यूपीएसआई की टारगेट सीरीज शुरू करिए, तो इन सभी पॉइंट के बारे में क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। अगर आपका यूपी पुलिस में है नंबर और आप फाइनल के लिए इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो शेयर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी लेखपाल किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट के बारे में। इस वक्त सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल, या यूँ कह लीजिए जुबान पे सबसे ज़्यादा बार आने वाला सवाल कि भाई फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। जिन्होंने रेस क्लियर कर ली है उनके कहीं ना कहीं दिमाग में ये ज़रूर सवाल चलता रहता है कि भाई फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसके बारे में जो संभावित चीज़ें, जो सटीक चीज़ें हैं, उन पे बात कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से। ओके, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये न्यूज़ पुरानी है लेकिन अपने काम की है। इस न्यूज़ में बताया गया था कि अपना जो रिजल्ट है वो किस महीने में आएगा। हालांकि सप्ताह या वीक कुछ भी नहीं बताया गया था, लेकिन इतना ज़रूर बता दिया गया था जब अपनी दौड़ कंप्लीट हो गई थी कि भाई रिजल्ट किस महीने में आएगा। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें मार्च महीना एक्सपेक्टेड बताया गया था कि मार्च माह में रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आना है वो आएगा। फिर उसके बाद में 8 तारीख को कुछ बच्चों के और एडमिट कार्ड आ जाते हैं, आप सबने वो चीज़ देखी होंगी। 12 तारीख को दौड़, यानी कि कल कुछ बच्चों की दौड़ है, ठीक है। इसके बाद में त्यौहार होली है। बाकी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो न्यूज़ आई थी उसमें बताया गया था मार्च में। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अप्रैल में आएगा, मई में आएगा। हालांकि इतना डिले नहीं होगा, आप सब देख पा रहे होंगे नोटिस पे नोटिस आ रही हैं ट्रेनिंग की, आप सबने देखी होंगी वो नोटिस, ठीक है। तो इस न्यूज़ में बताया गया था मार्च में। और बाकी आपको ये भी मालूम होगा कि 8 तारीख को एक नोटिस आता है, मतलब एडमिट कार्ड आते हैं जिसमें कुछ बच्चों की रेस जो है वो 12 तारीख को। ओके, ये न्यूज़ 8 तारीख को आई थी जिसमें कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड आए थे, आप सब देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। तो जिनकी दौड़ जो है वो 12 मार्च को है। ओके, यानी कि 8 को इनके एडमिट कार्ड आते हैं और 12 तारीख को कुछ ऐसे बच्चे हैं 34-35, उनकी 12 तारीख को रेस है। तो 12 तक तो उम्मीद, यानी कि कल तक तो उम्मीद, जैसे ये कह लीजिए रेस कंप्लीट हो जाएगी कल तक। उसके बाद में है त्यौहार। ऐसा लग रहा था पहले जब ये एडमिट कार्ड नहीं आए थे तो ऐसा लग रहा था कि भाई अब हो सकता है कि 10 से 11-12 तक अपना रिजल्ट आ जाए फाइनल वाला। क्योंकि आप सबने देखा होगा जो 41 वाला 41,520 हमने उसका दिखाया था कि रेस कब तक हुई थी और फाइनल रिजल्ट कब आ गया था। यह भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था पिछले वीडियोज़ में। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो 18 फरवरी आपने देखा होगा 2019 में इसका रिजल्ट आ गया था 41,520 का। फिर वही बात कर लें 49,568, यह भी हम लोगों ने देखा था कितनी जल्दी में आ गया था रिजल्ट फिजिकल के बाद में। फिर यूपीएसआई, जेल वार्डर, जितनी भी एक्सपेक्टेड चीज़ें थी वो देखी थी। तो इसी के अकॉर्डिंग लग रहा था कि भाई रिजल्ट 10 या 11 या 12 तक आ जाएगा। लेकिन जब 12 तारीख तक कुछ बच्चों की और दौड़ है तो मान के चलिए संभावित, जो कि भाई अपना त्यौहार होली है बीच में, ठीक है, तो त्यौहार के बाद ही आएगा। अब त्यौहार के बाद मतलब उस न्यूज़पेपर में तो ये बताया गया है कि मार्च महीने में। तो और भर्ती बोर्ड ने आपने देखा होगा कि 3rd वीक एक्सपेक्टेड रहती हैं सारी चीज़ें। जो डीवी हुई वो 3rd वीक, रनिंग वो भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड 3rd वीक चली थी। अभी हेड ऑपरेटर का रिजल्ट आया उसमें भी 3rd वीक। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें जो हैं वो 3rd वीक में ही लग रही हैं, ठीक है, 20 तारीख के आसपास में। बाकी जैसे ही अपना अच्छे से ये दौड़ हो जाती है कल, उसके बाद में और कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में कैसे भी खबर आती है तो वो भी आप लोगों से शेयर की जाएगी। बाकी अब यहाँ से जो है इंतज़ार करिए। जहां आपने इतना इंतज़ार कर लिया, भाई पेपर दिया हम लोगों ने, फिर डीवी के रिजल्ट का इंतज़ार किया, फिर उसके बाद में दौड़ के लिए फिर डीवी, मतलब सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट किया, तो बस ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता और हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, तो ये हम लोगों ने एक पॉइंट कवर कर लिया। रिजल्ट एक्सपेक्टेड जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में बात कर ली, ठीक है। बाकी कोई डेट बता रहा है, कोई समय बता रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे कोई डेट वगैरह नहीं। बाकी जो न्यूज़पेपर में खबर आई थी, जो दौड़ चल रही, उन सबको संभावित देखते हुए हम लोगों ने जो भी बातें थी, जो भी एक्सपेक्टेड चीज़ें थी वो हम लोगों ने बात की। अब बात कर लेते हैं यूपीएसआई के बारे में कि कितने पद आ सकते हैं, कब तक वैकेंसी आ सकती है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले अपडेट आई थी जिसमें खाली वैकेंसी कितनी है वो सभी चीज़ें दिखाई गई थी। लगभग 6 से 7 हज़ार वैकेंसी कह लीजिए, मतलब सिविल पीएससी मिला के कहीं ना कहीं वैकेंसी खाली है। और वैकेंसी जितने डिले होगी उतने कहीं ना कहीं पद बढ़ने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि आप सबने देखा होगा जब 2021 वाला जब रिजल्ट आया था यूपीएसआई का, आप सबने देखा होगा 12 जून 2022 में जब रिजल्ट आया था इसका, तो कहीं ना कहीं 829 पद
प्रस्तावित थे एसआई के, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वक्त बीता, कहीं ना कहीं वो पद बढ़ के 2300 के आसपास हो गए। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा जो FAQ में भर्ती बोर्ड ने जवाब दिया था, उसमें 3298 के आसपास में भर्ती बोर्ड ने बताया था कि इतने पद का अध्याचन मिल चुका है। और अभी आपने देखा होगा लगभग 6 से 7 हज़ार के बीच में वैकेंसी खाली है। तो कहीं ना कहीं ये कह लीजिए जितने समय मतलब डिले होगा, 1 डेढ़ 2 महीने 3 महीने 4 महीने, हालांकि अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि कब तक क्या वैकेंसी आएगी, ना कोई न्यूज़पेपर में खबर है, ठीक है। लेकिन जितने डिले होके आएगी तो वैकेंसी उतने बढ़ने के चांसेस रहेंगे। ये बात कर ली हम लोगों ने वैकेंसी के बारे में। बाकी कब तक क्या आएगी, देखो अभी आप खुद से ये सवाल करो कि वैकेंसी मान लो 2 महीने बाद आ गई, जैसे जून या जुलाई में वैकेंसी आ गई, क्या अभी इस वैकेंसी के लिए या इस पेपर के लिए आप तैयार हैं, या उतनी तैयारी आपकी है कंपटीशन को देखते हुए सारी चीज़ें? नहीं, कहीं ना कहीं सवाल यही आएगा आपके मन में कि नहीं। तो अभी ये मत सोचो कि भाई वैकेंसी कब आएगी, 1 महीने में आएगी, 2 महीने में, 4 महीने, 5 महीने में। अभी सिर्फ ये सोचो कि हमारा स्कोर कहाँ पे आ रहा है, या हमारी तैयारी कितनी है, बेहतर है या नहीं, या 50% सिलेबस कंप्लीट है, कितना कंप्लीट है, ये बातें सोचनी चाहिए एज अ कम्पिटिटिव, मतलब सब कंपटीशन देखते हुए, ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग मिल के तैयारी करेंगे। देखो अभी रिजल्ट आ रहा है यूपी पुलिस का फाइनल वाला, ठीक है, मान लो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में आ ही जाएगा, राइट। फिर इसके बाद में कुछ बच्चे मान लो फाइनल में आउट होंगे, तो कहीं ना कहीं अभी से अपनी तैयारी शुरू करो, ताकि जब फाइनल रिजल्ट आए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि हाँ भाई हमारी तैयारी तो कंटिन्यू चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम एक्सपीरियंस वही शेयर करें UPSI 2021 वाली वैकेंसी का, भाई मतलब फाइनल रिजल्ट का इंतजार करते करते कि भाई हाँ आपकी बार हो ही जाएगा, पूरी उम्मीदें थी, ठीक है। लेकिन फाइनल में 1-1.5 नंबर से जब रुके तो उसके बाद में समझ नहीं आ रहा था किस पेपर की तरफ मूव करें या किस पेपर की तैयारी करें। हालांकि वहाँ पर एग्ज़ाम लगा था लेखपाल का लगा था, और आपने देखा होगा फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी थी 655 के आसपास में, उसका भी मेरा एग्ज़ाम लगा था। लेकिन उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी वहाँ पर जब हम फाइनल में आउट हुए थे। तो इसीलिए आपसे सलाह दे रहे हैं, जो हमने फील किया, जो हमने झेला है, वो आप ना झेलें, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, मिल के तैयारी करेंगे UPSI की, ठीक है। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सेल्फ स्टडी पे, ठीक है। किताबें उठाओ और किताबें अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप सबने देखा होगा जो वीडियोज़ में कंटेंट लेके आते हैं, जो कहीं ना कहीं से पढ़ाते हैं, कैसे भी करके पढ़ाते हैं, ठीक है, वो लाते हैं कहीं ना कहीं अपने बुकों से ही। चाहे वो जैसे पॉलिटी कोई पढ़ा रहा है तो पॉलिटी मान लिया परीक्षा वाणी से लाएगा, ठीक है, या अदर कोई बुक फॉलो कर रहा होगा उससे लाएगा। तो क्यों ना ये कोशिश की जाए कि उसी बुक को हम लोग डीप तरीके से पढ़ा जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए इधर उधर से भी आए वो हम लोगों से फंसे ना। तो ये सोच रहनी चाहिए। बाकी जितना ही ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आएगा। आप सबने यूपी पुलिस एग्ज़ाम में देख लिया होगा, ठीक है। हमने यूपी पुलिस की भी जब स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी तब भी उसमें बताया था कि सेल्फ स्टडी करो, तब भी जोर जोर से चिल्ला के कह रहे थे भाई सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा करो। हालांकि जो मतलब जैसे कोई प्रैक्टिस सेट चला रहा है, जैसे RWA पर या एग्जाम्पल पे कोई लग रहा है आपको हाँ मैथ का ये प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए, या आदित्य रंजन सर चला रहे हैं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है तो कर लो, रीजनिंग किया तो कर लीजिए, क्योंकि जो नए नए क्वेश्चन रहेंगे ना, पैटर्न वो मिलता रहेगा इसलिए। बाकी अगर कह रहे हो कि भाई जीके के लिए या मूल विधि, संविधान या कुछ भी जो भी टॉपिक है वो हम पढ़ते रहें 1.5 3 4 घंटे, तो उसमें वो समय वेस्ट होगा। बाकी खुद से ही पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम खुद से ही हम लोग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, टारगेट सीरीज कब से शुरू होगी, तो ये बीच में त्यौहार है, आपको पता होगा होली, जैसे ही होली मतलब बीत जाएगी उसके बाद में हम लोग टारगेट सीरीज शुरू करेंगे। और आप सबका ये कमेंट आ रहा था कि भाई टारगेट सीरीज जो अपना बड़ा वाला ग्रुप है टेलीग्राम, उस पर शुरू करेंगे या यूट्यूब पे, कैसे क्या शुरू करेंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो मतलब टारगेट सीरीज शुरू की जाए उसके लिए एक प्लान करना है, मतलब कि टारगेट सीरीज मतलब यूट्यूब पे भी एक छोटी सी वीडियो दी जाए, ठीक है। बाकी आप लोग भी बताना इस वीडियो के कमेंट में कि UPSI के लिए जो टारगेट सीरीज है वो यूट्यूब पे भी एक छोटी सी वीडियो दी जाए, क्योंकि देखो हम वही टारगेट में इंक्लूड करेंगे जो हम खुद फॉलो कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने आपको टारगेट दे दिया हम नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। UPSI आपको जानते ही होंगे कि UPSI के लिए हम लोग से 10 लगे हुए हैं, कब से लगे हुए हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट है, अब यहाँ पे लास्ट चांस है, ठीक है, आप ये कह लीजिए। और यही समय है, जैसा अभी यूपी पुलिस का मान लो फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है, और फिर उसके बाद में 1-1.5 महीने में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तो वो फिर उसके बाद में समय नहीं मिल पाएगा। अभी जितना समय है 1 से 1.5-2 महीने, यही समय इसी मोमेंट में, इसी पीरियड में बढ़िया से तैयारी की जाए, ठीक है। ये जो समय है ना 1-1.5 महीने का, ये गोल्डन चांस है, ये समझ लीजिए। इस समय में अगर आप रीजनिंग, मैथ और जीके मतलब तो अपना रिवीजन में चलती रहेगी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट पे अच्छी सी पकड़ बना ले गए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई जो 120 क्वेश्चन आते हैं ना इन तीनों से, 120 में 100, 105, 110 की तरफ अगर मूव कर गए ना, तो कहीं ना कहीं फिर उधर जीके जीएस में जो 40 प्रश्न रहते हैं, अगर वहाँ से आपने 20, 22, 25 भी निकाल लिए ना तो बेस्ट रहेगा आपके लिए।
और वो जीके जीएस अपना जैसे मान लो ट्रेनिंग पीरियड में या जैसे मतलब जैसे भी जितना भी समय मिला आपने 1-1.5 घंटे भी निकाल के रिवीजन कर लिया तो कहीं ना कहीं वो मैनेज चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखो कि भाई अब हमारे पास समय कम है, या जिनके मार्क्स कम भी है 1-2 नंबर ज़्यादा है यूपी पुलिस में, तब भी यहाँ से तैयारी करो बढ़िया से, क्योंकि समय ज़्यादा वेस्ट करने से कोई कुछ मतलब होगा नहीं। ओके, तो अब आप लोग बताना कि टारगेट सीरीज जो है यूट्यूब पे शुरू की जाए, या कुछ लोग ये कह रहे थे, मतलब वीडियोस में कमेंट आती रहती हैं, काफ़ी पर्सनल भी सुझाव थे कि भाई एक स्पेशल ग्रुप बनाया जाए यूपीएसआई का। ठीक है, यूपीएसआई 2025 के नाम से वैकेंसी, हालांकि 1 महीने 2 महीने 4 महीने कभी भी आ भी जाएगी। ये कह लीजिए कि हमारी आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, इसके लिए बेहतर तरीके से रणनीति होनी चाहिए। तो आप लोग कह रहे थे कि भाई ग्रुप बनाइए, ग्रुप में टारगेट दीजिए कि आज हमें हिंदी में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कितना हम लोग करें, और फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस कीजिए। कुछ भाइयों ने भी सुझाव दिए हैं जिनका अच्छा स्कोर आता है 320, 340, 350 ऐसे भी आ रहा है स्कोर, उन्होंने भी सुझाव दिए कि भाई इस तरीके से तैयारी को लेकर चलो, ताकि जो अभी समय है, जो अभी मोमेंट है, वो बार बार लौट के नहीं आएगा। आप भी जानते होंगे भाई, पीछे देख लिया आपने कितना समय हम लोगों ने गंवा दिया, ना कुछ पढ़े, ना कुछ नहीं, ना मॉक टेस्ट एनालिसिस किया, ना कुछ नहीं। अब देखा होगा मॉक में टाइम कम पड़ जा रहा है। अभी पिछला बार RW वाला हुआ था, उसमें हमारे मैथ के क्वेश्चन छूट गए थे, और पहले जब हम लोग लगाते थे, जब तैयारी बढ़िया मोमेंट में, बढ़िया मतलब रिदम में थी, तब कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर आ रहा था। तो ये सब चीज़ें, वहाँ टाइम भी बच जा रहा था, लेकिन अब टाइम कम पड़ रहा। तो इसीलिए जब पढ़ाई का मूवमेंट टूटता है या पढ़ाई का जो रिदम टूटता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो जाती हैं। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि यूपीएसआई का एक स्पेशल ग्रुप बनाया जाएगा बढ़िया टेलीग्राम पे, जिसमें हम लोग टारगेट सीरीज मतलब शुरू करेंगे, और साथ में जैसे कोई हैंड रिटन नोट्स हुआ या कुछ भी, ठीक है, वो उसमें शेयर करते रहेंगे, या संडे के संडे वो मतलब ग्रुप खुला करेगा, तो आप लोग भी उसमें भेज सकते हैं कि भाई हाँ ये हम नोट्स बना रहे हैं, तो ये शेयर कर दिया, और भी बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ऐसा नहीं है इतने पैसे दो उतने, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। वहाँ से तैयारी हमारे लोगों की, आपकी मजबूत होती रहेगी। और ये आप सबकी सुझाव पे कि भाई टारगेट सीरीज शुरू किया जाए, ये आप सब सुझाव देते हैं, तभी उसी के लिए किया जा रहा है। ठीक है, बाकी जितने भी पॉइंट थे लगभग कवर कर लिया। फाइनल कट ऑफ का भाई अब ज़्यादा मत सोचो, अभी तक आपने जितनी भी वीडियो देखनी थी देख ली। ठीक है, 10, 50, 100, 150, 200 जितनी भी वीडियो देखनी थी देख ली। एक्सपेक्टेड लगभग आपने देखा होगा वही 220, 225 के लगभग अप्रॉक्स में रवि पी तिवारी सर ने वीडियो बनाई, वो भी लगभग उसी के रेंज में। मतलब जितने भी आप वीडियो देख रहे होंगे लगभग उसी के आसपास रेंज बता रहे हैं। मतलब पूरी वीडियो में गोल गोल आपको घुमाते रहेंगे, फिर लास्ट में वही रेंज 210 से लगा कर 215, वही OBC ये करके ऐसे करके। मतलब ठीक है, हाँ एक्सपेक्टेड है, इतनी संभावित है, मतलब 3 नंबर का गैप दे देंगे, 4 नंबर का, 5 नंबर का, बस हो गया। तो आपने अभी तक जितनी भी वीडियो देख ली एक्सपेक्टेड चीज़ें, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी अब जो है अपने माइंड को शांत करो, अपने दिमाग को अच्छे से शांत करो, और बिल्कुल अच्छे से यहाँ से अपनी तैयारी की तरफ मूव करो। रिजल्ट आएगा तो अच्छे से अपना देख लेना। ठीक है, बाकी दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि जिसने भी दिल से मेहनत की है, बिल्कुल शिद्दत से मेहनत की है, काफ़ी समय तक मेहनत की है, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट ज़रूर बने। ओके, तो ये लगभग जितने भी पॉइंट थे इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिए। बाकी यूपीएसआई के लिए हम लोग कम बैक करेंगे अच्छे से। ठीक है, स्कोर हालांकि अभी थोड़ा डाउन है, अभी नहीं उतना अच्छा आ रहा है, लेकिन अब ये बीच में त्यौहार होली जैसे निपटेगा, वैसे ही होली बाद सोच रहे हैं कि मतलब 17 या 18 या 20 तारीख, जैसे आप बताएंगे 20 तारीख से 25 तारीख से, जो भी आप कमेंट में आप भी सुझाव दे दीजिए। ठीक है, आप भी बताना कि हाँ भाई इस तारीख से या इतनी तारीख से आप भी सुझाव दे सकते हैं ना भाई। ऐसा नहीं है कि भाई यूपीएसआई की तैयारी हम कर रहे हैं, आप साथ में मिलकर कर रहे हैं ना, मिल के साथ में कर रहे हैं, तो आप भी सुझाव दे सकते हैं कि भाई हाँ 25 तारीख से शुरू कीजिए टारगेट सीरीज, या 20 तारीख से। और उस टारगेट सीरीज में जो भी मॉडिफाई करना हुआ करे, वो आप बता दिया करना में कि भाई ये चीज़ पे अभी ये चीज़ ऐड कर लो। और ज़्यादातर अभी हम फोकस करेंगे हम लोग ना, वो हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इन 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी जीके जीएस पे भी रहेगा, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट को मतलब अपने जो है अपने पाले में करना है 120 क्वेश्चन को। ठीक है, 120 क्वेश्चन में लगभग 100, 105 या 110 क्वेश्चन के आसपास में। बाकी जो भी पॉइंट रहा करेगा हर दिन हम लोग टारगेट सीरीज में इंक्लूड किया करेंगे, या जो भी नए नए टॉपिक जैसे भी रहा करेगा वो हम लोग इंक्लूड किया करते रहेंगे। और कैसे कहाँ से पढ़ना, ये सभी चीज़ें आपने देखी होंगी, पिछली स्ट्रेटजी वीडियो बना दी है। बाकी हर दिन जब मुलाकात होगी, हर दिन मतलब वो टारगेट सीरीज में, तो उसमें भी हम लोग बता दिया करेंगे कि ये टॉपिक किस चैप्टर से, किस बुक से, कहाँ से कैसे पढ़ना है। ठीक है, कितना पढ़ना है, 1 पेज पढ़ना है, 2 पेज, या ये चैप्टर पढ़ना है, ये सभी चीज़ें हम लोग देखते रहा करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग भी सुझाव दे सकते हैं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर वीडियो कुछ भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और कोई सुझाव, कोई प्रश्न रहा करे तो आप कमेंट करना। ठीक है, जो अपना जो टारगेट सीरीज मतलब यूपीएसआई के लिए आप बार बार कह रहे थे, तो ये सुझाव कैसा लगा है ये भी आप कमेंट करके बताना। और त्यौहार जैसे निपटेगा अपना होली, उसके बाद में कहीं ना कहीं शुरू करेंगे पढ़ाई अच्छे से। ओके, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।